गुड मॉर्निंग क्लास 12। लास्ट वीडियो में हमने नेटवर्किंग डिवाइस की आपके पास देखा था। नेटवर्किंग डिवाइस होती क्या है, तो ये आपके पास कैसे वर्क करती है। हमने लास्ट वीडियो में आपके पास हब का वर्क देखा था। हब आपके पास क्या होता है, कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हब का यूज किया जाता है। कितने टाइप्स के हब होते थे आपके पास? 2 टाइप्स के हब होते थे, एक्टिव हब और पैसिव हब। इन दोनों की वर्किंग आपके पास चेक की थी। आज के वीडियो में आपके पास चेक करते हैं कि रिपीटर जो होता है, रिपीटर का काम क्या होता है और ये आपके पास कैसे वर्क करता है। देखो, जैसे आपके पास एक्टिव हब वर्क करता था। एक्टिव हब का वर्क क्या होता था, तो आपके पास सिग्नल को एम्पलीफाई करता था और आपके पास रीजनरेट करता था। सेम आपके पास रिपीटर का काम ये भी होता है कि आपके पास ये क्या करता है, सिग्नल्स को एम्पलीफाई और रीजनरेट करता है। सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने का काम और आपके पास रीजनरेट करने का काम आपके पास रिपीटर करता है। मेनली अगर हम आपके पास देखें, एक्टिव हब भी जो आपके पास होते थे, एक टाइप के रिपीटर ही होते थे। वे भी आपके पास क्या करते थे, सिग्नल्स को रिपीट करने का वर्क करते थे। अगर कोई सिग्नल आपके पास, जैसे हम केवल इसका यूज करते हैं, एक पीसी आपके पास यहाँ पर कनेक्ट है PC1, सेकंड पीसी यहाँ पर कनेक्ट है PC2। इन दोनों के बीच में आपने क्या किया हुआ है, वायरिंग की हुई है। उस वायरिंग की जो लेंथ है आपके पास, एज्यूम करते हैं 100 किलोमीटर है। तो जब सिग्नल यहाँ से चलेगा और यहाँ तक आएगा तो अपने क्या करेगा, डेटा को लॉस करेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी जो होगी आपके पास रेडिएशंस के थ्रू क्या होती है, आपके पास डिस्ट्रॉय होती है। तो इसे एम्पलीफाई करने का काम आपके पास क्या करता है, रिपीटर करता है। अगर हम बीच में आपके पास एक रिपीटर को लगा देते हैं, पर्टिकुलर लेंथ के बाद सिग्नल्स आपके पास, उनकी स्पीड, उनके पास डेटा क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो उसे एम्पलीफाई करने के लिए हम रिपीटर का यूज करते हैं। तो बीच में हम रिपीटर को आपके पास लगा देते हैं, जिससे सिग्नल जिस आपके पास फ्रीक्वेंसी के साथ चलाता है, दूसरी फ्रीक्वेंसी के साथ आपके पास आगे चलता है। तो रिपीटर का वर्क सिंपल होता है। किसी भी सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए और रीजनरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिपीटर करते हैं। इसके नाम भी छुपा हुआ है, रिपीट करना। रिपीटर का वर्क आपके पास हो गया। रिपीटर क्या होता था, सिग्नल्स को एम्पलीफाई, टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स एंड रीजनरेट द सिग्नल वी यूज रिपीटर्स। अब नेक्स्ट देखते हैं आपके पास रिपीटर से अलग आपके पास क्या आता है, आएगा नेक्स्ट आपके पास आएगा ब्रिज। देखो, ब्रिज आपके पास क्या होता है, ब्रिज की सिंपल वर्किंग होती है। जो आपके पास का नाम होता है, इंग्लिश में जो इसकी डेफिनेशन है कि किन्हीं भी दो पार्ट्स को जोड़ने का काम आपके पास क्या करता है, ब्रिज करता है। जैसे हम आपके पास मानते हैं, ब्रिज मोस्टली आपने देखा होगा रिवर्स के ऊपर आपके पास ब्रिज बनाए जाते हैं। जैसे गंगा नदी के ऊपर आपके पास बना हुआ है, ये एक साइड का पैलेस है, ये रिवर के इस साइड का पैलेस है। हमें दोनों पैलेस को कनेक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड पर आपके पास क्या लगा देते हैं, ब्रिज को अटैच कर देते हैं, जिससे वन पैलेस के आपके पास जो पर्सन्स हैं वो सेकंड पैलेस का आपके पास जा सकते हैं। विदाउट ब्रिज आपके पास ये पॉसिबल नहीं होता कि इधर के पर्सन आपके पास उधर आ जाए। कोई ना कोई कनेक्टिविटी चाहती है, जिसके थ्रू आपके पास क्या होगा, इस पैलेस के पर्सन इस पैलेस का आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास पैलेस जो हो गई, ये तो हो जाते हैं आपके पास पार्ट ऑफ नेटवर्क। और जहां पे हम पीपल की बात कर रहे हैं, तो इधर से इधर जा रहे हैं, इन्हें बोल देंगे पीसी। जो हमारे पास कंप्यूटर लगे हुए हैं, और जो ट्रांसफर होता है वो होता है आपके पास डेटा। डेटा आपके पास क्या होगा, इस वाले पार्ट, नेटवर्क के इस पार्ट से नेटवर्क के उस पार्ट पर आपके पास क्या होता है, सेंड होता है। अब आपके पास हमने हब की एक लिमिटेशन देखी थी। हब क्या करता है, आपके पास डेटा को ब्रॉडकास्ट करता था। और अब आपके पास इंटेलिजेंस डिवाइस नहीं है। अब कोई आपके पास एक बैड इंटेलिजेंस डिवाइस है, वो अपना माइंड को यूज नहीं करता, वो आपके पास डेटा को ब्रॉडकास्ट करता था। सब पीसी के पास वो इंफॉर्मेशन आपके पास शेयर करता था। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये हाफ इंटेलिजेंस होता है। पहले इसकी वर्किंग देखते हैं, वर्किंग क्या है। ब्रिज जो होता है, ब्रिज आपके पास हाफ इंटेलिजेंस डिवाइस है। हाफ इंटेलिजेंस डिवाइस का मतलब ये है कि आपके पास क्या करता है,
डेटा को हाफ ब्रॉडकास्ट करता है, आधा आपके पास ब्रॉडकास्ट करता है और आधा आपके पास नहीं करता। अगर डेटा इधर से जाएगा तो इधर वाले सारे पार्ट के पास डेटा को भेज देगा, और अगर डेटा इधर से आएगा तो इधर आपके पास भेजेगा। तो हाफ पार्ट को ब्रॉडकास्ट करता है और हाफ पार्ट्स को आपके पास एक ही रखता है। तो हम इसे भी बोल देंगे कि आपके पास हाफ इंटेलिजेंस डिवाइस है। अगर इसे नेटवर्क के थ्रू समझते हैं तो नेटवर्क के थ्रू आपके पास इसकी वर्किंग देखते हैं कैसे होगी। यहाँ पर एक ब्रिज टेबल ही बनती है जिसके थ्रू ये पता लगता है कि आपके पास डेटा कैसे कनेक्ट हो रहा है। ये एक बस टोपोलॉजी हम बनाते हैं। एक बस टोपोलॉजी हमने बनाई है जिसमें आपके पास क्या गया है, एक लैन नेटवर्क को क्रिएट किया है जिसमें हमने 6 कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया है एक वायर से। एक टोपोलॉजी क्रिएट की है लैन टोपोलॉजी। अब आपके पास क्या करते हैं, अगर ए को कोई मैसेज सेंड करना है एफ के पास, ए को आपके पास एफ के पास कोई मैसेज सेंड करना था, तो अगर हम आपके पास अगर हब का वर्क देखते थे या आपके पास वर्किंग देखते हैं आपकी कैसे होती थी, ये डेटा को ब्रॉडकास्ट करता था। कैसे, इसे मैसेज इधर सेंड करना है तो ये मैसेज यहाँ से चलेगा, ये बी के पास भी आएगा और सी के पास भी आएगा, ये इसके पास भी आएगा और इसके पास जाएगा और आगे चल के इसके पास आएगा। डेटा कंप्लीट ब्रॉडकास्ट हो रहा था आपके पास आपके अंदर। ब्रिज की वर्किंग क्या होती है, ब्रिज इस नेटवर्क को टू पार्ट्स में आपके पास क्या करेगा, इस नेटवर्क को 2 आपके पास पार्ट्स में कनेक्ट कर देगा। दो पार्ट में आपके पास जो नेटवर्क टूटे हुए हैं, एक आपके पास नेटवर्क को इसका नाम ले लेते हैं 1 और इसका नाम ले लेते हैं 2। इधर वाले नेटवर्क आपके पास क्या हुआ 1 हुआ, उधर वाला नेटवर्क आपके पास क्या हुआ 2 हुआ। जब एक को आपके पास एफ को मैसेज सेंड करना है तो इसने 2 नेटवर्क आपके पास क्रिएट करे हैं, एक नेटवर्क आपके पास 1 है, एक नेटवर्क आपके पास 2 है। इन दोनों नेटवर्क को जोड़ने का काम जो करता है वो ब्रिज करता है। सिंपल आपके पास क्या होता है, 2 नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जो वर्क करता है वो आपके पास कौन करता है, ब्रिज वर्किंग करता है आपके पास 2 नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए। अब आपके पास अगर एक पीसी है हमारे पास, इस पीसी ए को आपके पास एफ को डेटा सेंड करना है तो फर्स्टली क्या होता है, ये मैसेज कंप्लीट ब्रॉडकास्ट होता है, ये बी के पास भी जाएगा, सी के पास भी, ब्रिज के पास भी जाएगा, 1 पोर्ट से चला जाएगा, और आपके पास एफ के पास भी आएगा, डी के पास भी, ई के पास भी। यहाँ पर एक ब्रिज टेबल बनती है, इस ब्रिज टेबल का बोलेगा आपके पास ये पता लगेगा पीसी नंबर, मैक एड्रेस। देखते हैं, चलो आपके पास के 2 पोर्ट है ब्रिज के, एक पोर्ट है 1, एक पोर्ट है 2। 1 पोर्ट पे अगर हम देखते हैं आपके पास पोर्ट नंबर कर लेते हैं, पोर्ट नंबर 1 है, पोर्ट नंबर 2 है। जब आपके पास ए ने मैसेज भेजा तो ये आपके पास ए का मैक एड्रेस स्टोर कर लेगा कि ए जो है पोर्ट नंबर 1 पे, इसने स्टोर किया कि ए जो है वो आपके पास किस पर है, पोर्ट नंबर 1 पे है। अब ए ने मैसेज भेजा है, जैसे फर्स्ट टाइम का आपके पास मैसेज सेंड होगा तो ये मैसेज बी के पास जाएगा, तो इसे पता करेगा बी भी जो है आपके पास पोर्ट 1 पे है और सी भी किस पे है, पोर्ट 1 पे है, और ई जो है वो पोर्ट 2 पे है, डी जो है पोर्ट 3 पे है और एफ जो है पोर्ट एफ पे है। अब अगर ए को पोर्ट 1 से मैसेज जैसे ए आया, इसे पता लगा ए जो है वो आपके पास पोर्ट 1 पे है और मैसेज किसके पास जाना है, एफ के पास, एफ किसके पास है, पोर्ट 2 के पास है, तो इस मैसेज को इधर की साइड ब्रॉडकास्ट ना करके डायरेक्ट यहाँ से पोर्ट 1 से लिखाएगा और पोर्ट 2 पे ब्रॉडकास्ट कर देगा कंप्लीट। इस मैसेज को ई पे भी भेजता है, डी पे भी भेजेगा और एफ पे भी भेजेगा। इसलिए आपके पास हाफ इंटेलिजेंस बोलते हैं आपके पास, क्योंकि हाफ ब्रॉडकास्ट करता है, कंप्लीट नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट ना कर जिस पोर्ट से चला है उसमें ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, और सेकंड पार्ट जिस पे जाना है उसके कंप्लीट आपके पास कंप्यूटर पे ब्रॉडकास्ट कर देगा।
अगर पोर्ट 1 से चला है तो 1 पे मैसेज आपके पास डिक्लाइन हो जाता है, और जो मैसेज आपके पास पोर्ट 2 पे गया है तो पोर्ट 2 पे जितने भी मैसेज आपके पास कनेक्टेड हैं इन सब के पास इस मैसेज को क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो ई के पास भी मैसेज भेजेगा, डी के पास भी भेजेगा, एफ के पास भी सेंड करेगा, तीनों के पास मैसेज को आपके पास ब्रॉडकास्ट कर देगा, 1 के पास से पोर्ट से ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। फर्स्ट टाइम पे सब पे एड्रेस स्टोर करता चलता है, फर्स्ट टाइम पे तो सबको आपके पास क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। सेकंड टाइम पे सबका एड्रेस कंफर्म हो जाएगा कि कौन पीसी किस एड्रेस पे आपके पास कनेक्टेड है, फिर उसी पे करेगा। एज्यूम करते हैं 1 ने आपके पास अगर बी को मैसेज भेजा है, 1 ने ए ने मैसेज भेजा है बी को, तो इसे पता है कि ए और बी दोनों एक ही पोर्ट पर है, तो इस मैसेज को 2 पोर्ट पर ये आपके पास ट्रांसफर नहीं करेगा, इसे आपके पास डायरेक्ट सी और बी के पास ट्रांसफर कर देगा। इसका पार्ट 2 से इस बार कोई भी आपके पास कनेक्शन नहीं होगा। तो ब्रिज की अगर हम वर्किंग देखते हैं, ब्रिज आपके पास क्या वर्क करता है, तो सिंपल 2 नेटवर्क्स को अटैच करने का काम, ये 2 नेटवर्क्स को कनेक्ट करने का काम जो आपके पास करता है वो ब्रिज करता है। ब्रिज में आपके पास, इसीलिए इसे हाफ इंटेलिजेंस डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा आपके पास ब्रॉडकास्ट हुआ है वो हाफ हुआ है, कंप्लीट ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ। या तो डेटा इधर ब्रॉडकास्ट होता है या इधर होता है। अगर बी ने मैसेज आपके पास डी को भेजा है, तो इसे पता है कि इसलिए बी जो है ये 1 पोर्ट पे कनेक्ट है, तो इसे आपके पास, और जो डी है वो 2 पोर्ट पे कनेक्ट है, तो इसे 1 पोर्ट पे आपके पास सेंड ना करके डायरेक्ट कंप्लीट 2 पोर्ट पे डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देगा। ये डी ई एफ तीनों के पास मैसेज को सेंड करेगा। हाफ इंटेलिजेंस डिवाइस है, इसकी वर्किंग देखी। यहाँ पर आपके पास ब्रिज टेबल बनती है, ब्रिज टेबल यहाँ पर मेंटेन होती है। ब्रिज टेबल के थ्रू आपके पास क्या होता है कि इसे पता लगता है इसकी वर्किंग कैसे करनी है, और कंप्लीट मैक एड्रेस को स्टोर करके यहाँ पर इसकी वर्किंग होती है। अब इसके पॉइंट देखते हैं, ब्रिज में आपके पास कौन कौन से पॉइंट्स यूज होंगे। फर्स्ट हमने देखा कि हाफ इंटेलिजेंस डिवाइस है। सेकंड अगर हम देखते हैं, डेटा को हाफ ब्रॉडकास्ट करेगा। फर्स्ट पॉइंट जो इसका है हाफ इंटेलिजेंस डिवाइस है। सेकंड आपके पास क्या करेगा, हाफ डेटा को ब्रॉडकास्ट करेगा। आगे आगे साइड आपके पास क्या करेगा, डेटा को ब्रॉडकास्ट करेगा। अगर हम इसकी बात करते हैं ओएसआई की, किस मॉडल पे वर्क करता है, कल हमने ओएसआई मॉडल पढ़ा था, इसमें फर्स्ट आपके पास फिजिकल लेयर थी, सेकंड आपके पास डेटा लिंक लेयर थी। तो हमने पढ़ा था आपके पास सेकंड लेयर पर वर्क करता है, तो लेयर 2 पे इसकी वर्किंग होती है। वर्क ऑन लेयर 2। लेयर 2 पे आपके पास क्या करेगा, वर्क करेगा। नेक्स्ट अगर हम आपके पास देखते हैं कि नहीं, तो लैन नेटवर्किंग में आपके पास क्या होता है, यूज टू कनेक्ट टू लैन नेटवर्क। किन्हीं भी 2 नेटवर्क को या लैन नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए आपके पास क्या काम, किसका यूज किया जाता है, आपके पास ब्रिज का यूज किया जाता है। किन्हीं भी लैन नेटवर्क बोल सकते हैं या आपके पास नेटवर्क बोल सकते हैं। ये क्या करता है, डेटा जितना भी आपके पास ट्रैफिक है इसे रिड्यूस करने का काम करता है। ये आपके पास ट्रैफिक को रिड्यूस करता है। ट्रैफिक को रिड्यूस करने के अगर हम आपके पास देखते हैं कैसे ट्रैफिक को रिड्यूस करता है, अगर आपके पास डेटा ए से चला है और बी तक जाना है, तो आपके पास ये नहीं हुआ कंप्लीट, आपके पास डेटा सारे में घूमेगा कि कम से कम ट्रैफिक यूज करेगा। तो सेकंड पोर्ट पे डेटा को ट्रांसफर ना करके सिर्फ 1 पोर्ट पर रखेगा, फिर सेकंड पार्ट पे आपके पास जो ट्रैफिक रहेगा वो कम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक 1 पे रहेगा। अगर 1 से आपके पास 2 पे जाना है तो बी और सी के पास में भेजेगा, 2 पे भेजेगा। तो ट्रैफिक रिड्यूस करता है ट्रैफिक को और फिल्टर करता है ट्रैफिक को। ट्रैफिक को फिल्टर करने का भी ये काम आपके पास करता है। मेनली अगर हम आपके पास अब ब्रिज देखें, ब्रिज का मोस्टली हमने सब आपके पास स्टडी कर लिया है। ब्रिज की वर्किंग क्या है, ब्रिज की वर्किंग को हमने देख लिया, ब्रिज वर्क कैसे करता है।
ब्रिज के पॉइंट्स आपके पास चेक कर लिए। ब्रिज में आपके पास क्या होता है, हाफ इंटेलिजेंस डिवाइस है। ब्रिज टेबल मेंटेन होती है, इस टेबल के थ्रू इसकी वर्किंग होती है। इसे पर्टिकुलर पीसी का एड्रेस पता लगता है, मैक एड्रेस क्या है, उसी एड्रेस के थ्रू ये डेटा को आपके पास क्या करता है, शेयर करता है, ब्रॉडकास्ट करता है डेटा को। हाफ इंटेलिजेंस डिवाइस है क्योंकि आपके पास अभी अपना पूरा माइंड नहीं लगा रहा, अभी भी डेटा आपके पास क्या, प्राइवेसी यहाँ पर बहुत कम यूज हो रही है। ए को मैसेज अगर बी को भेज रहा है तो सी के पास भी जा रहा है, तो यहाँ पर अभी भी आपके पास क्या है, ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, कंप्लीट इंटेलिजेंस अपना यूज नहीं कर रहा, हाफ इंटेलिजेंस यूज कर रहा है। हाफ इंटेलिजेंस यूज कर रहा है तो क्यों, क्योंकि आपके पास हाफ ब्रॉडकास्ट कर रहा है, दोनों पॉइंट आपके पास रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। लेयर 2 पे वैसा ही मॉडल की लेयर 2 पे वर्क करता है, सेकंड लेयर पे डेटा लिंक लेयर पर वर्क करता है। दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए आपके पास क्या यूज होता है, ट्रैफिक को आपके पास क्या करता है, रिड्यूस करता है। ये मोस्टली आपके पास वर्किंग होती है ब्रिज की। आप इस डायग्राम के बाद नोट करो। फिर हम नेक्स्ट आपके पास देखते हैं, ब्रिज के बाद आपके पास आएगा स्विच। आपके दो कंप्यूटर्स को, मल्टीपल कंप्यूटर्स को नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आपके पास इसका यूज होता है, स्विच का यूज होता है। स्विच जो है वो आपकी एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसमें पर्टिकुलर पोर्ट होते हैं पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए, यहाँ पर डेटा ब्रॉडकास्ट नहीं होता। जैसे आपके पास एक कंप्लीट नेक्स्ट देखते हैं स्विच का काम क्या होता है। देखो स्विच का मतलब ये होता है बदलना। आपके पास यहाँ पर जो कंप्यूटर्स होते हैं फुल इंटेलिजेंस डिवाइस है, ये आपका क्या है, फुल इंटेलिजेंस डिवाइस है। यहाँ पर जो पीसी कनेक्टेड होते हैं ये कंप्लीट आपके पास सेपरेट एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, डेटा यहाँ पर ब्रॉडकास्ट नहीं होता, यहाँ पर डेटा कोलिजन आपके पास नहीं होता। अगर हम ब्रिज की बात करते हैं, ब्रिज में भी आपके पास एक पॉइंट रहेगा, टू कोलिजन डिवाइस था वो, वहां पर डेटा को निकालने के दो पार्ट थे, दो रास्ते थे। यहाँ पर आपके पास सेपरेट पाथ होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा का जाने के लिए। पहले इसके आपके पास डायग्राम देखते हैं कैसे यहाँ पर पीसी कनेक्ट होते हैं। ये स्विच है, स्विच जो आपके पास आता है 2 पोर्ट में, 4 पोर्ट में, 16 पोर्ट में, 48 पोर्ट तक आपके पास स्विच आता है। इसका मतलब इतने कंप्यूटर्स आप इस पे कनेक्ट कर सकते हो। 8 में भी आएगा, 6 में भी आएगा, 8 6 कर लेते हैं, 4 8 6 16 48 आपके पास स्विचेज आते हैं। पोर्ट्स का मतलब होता है इतने पोर्ट्स इसके पास अवेलेबल हैं कि आप इतने कंप्यूटर्स यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं फिर सिंपली हम आपके पास 6 कंप्यूटर का एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। ये इसका 1 पोर्ट, ये सेकंड पोर्ट, ये थर्ड पोर्ट, ये 4 पोर्ट, ये 5 पोर्ट, ये 6 पोर्ट। यहाँ पर आपके पास एक पीसी लगा हुआ है, एक पीसी लगा हुआ है, ये पीसी ए, ये बी, ये सी, डी ई एन। ये आपके पास एक स्विच है, सिक्स स्विच का आपके पास एक नेटवर्क क्रिएट किया है, जिसके अंदर हमने क्या किया, आपके पास 6 स्विच को 6 पीसी को कनेक्ट कर दिया आपके पास। अब देखते हैं जो अगर ए को एफ के पास डेटा ट्रांसफर करना है, यहाँ पर डेटा ब्रॉडकास्ट नहीं होता, ए से आपके पास डी ई एफ तीनों पे जाने के लिए आपके पास सब पे जाने के लिए पर्टिकुलर पाथ होता है सबके पास जाने के लिए। ये इसके पास भी आएगा, इसके पास भी जाएगा, इसका पाथ इससे अलग, इसका 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 इससे अलग, सब आपके पास पर्टिकुलर पाथ है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। अगर ए को ई से मैसेज भेजना है तो पर्टिकुलर पाथ से मैसेज जाएगा, डेटा आपके पास ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, डेटा बी के पास नहीं जाएगा, सी के पास नहीं जाएगा, ई के पास नहीं जाएगा, एफ के पास नहीं जाएगा। जो मैसेज आपने ट्रांसफर किया है ए से डायरेक्ट आपके पास ई के पास आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ए को आपके पास एफ को मैसेज ट्रांसफर करना है तो उसका भी एक पर्टिकुलर पाथ है, डायरेक्ट डेटा ए से आपके पास एफ के पास आएगा। सी से डी को करना है तो सी और डी के बीच में एक पर्टिकुलर पाथ है। तो यहाँ पे जो डेटा कोलिजन होता है वो आपके पास ऑलमोस्ट जीरो होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डेटा जो लॉस होगा,
ऑलमोस्ट जीरो होता है। यहाँ पर डेटा कोलिजन आपके पास ऑलमोस्ट जीरो होगा, डेटा आपके पास कनेक्ट नहीं होता। ये जो वर्क करता है, स्विच की जो वर्किंग होती है वो मैक एड्रेस पे वर्किंग करता है। मैक एड्रेस के बेसिस पे वर्क करता है। पर्टिकुलर पीसी का मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग एक कैम टेबल आपके पास मेंटेन करता है, जिसमें क्या करेगा, आपके पास हर पीसी का मैक एड्रेस स्टोर करता है। फिर जिस आईपी एड्रेस से डेटा जिस आईपी एड्रेस जाना है उसी पाथ को यूज करके डेटा को डायरेक्ट ट्रांसफर करता है दो पीसी के बीच में, डेटा को ब्रॉडकास्ट नहीं करता। इसलिए आपके पास फुल इंटेलिजेंस डिवाइस है, यहाँ पर कंप्लीट अपना माइंड यूज करता है, डेटा को ब्रॉडकास्ट नहीं करता। ये आपके पास क्या होता है, स्विच होता है। अगर हम स्विच की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं तो आपके पास क्या करने वाला है, पहले तो कैम टेबल को आपके पास मेंटेन करता है। कैम टेबल आपके पास बनाते हैं, सेम इसके पोर्ट नंबर और पीसी में ये देखेगा 1 2 3 4 5 6, 1 पे ए कनेक्ट है, 2 पे बी कनेक्ट है, सी डी ई एफ। अब इन सबके बीच में पर्टिकुलर पाथ आपके पास कनेक्टेड है, तो इसे पता लगेगा पोर्ट 1 से अगर पोर्ट 5 पे जाना है, इसका मतलब ये डेटा एफ पे जाना है तो पोर्ट 1 to 5 वाला पाथ यूज करेगा, डायरेक्ट आपके पास डेटा को 1 to 5 कनेक्ट भेज देगा। और आपके डेटा को ये नहीं होगा 1 से 2 चला गया, 1 से 3 भी जाएगा 4, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 1 to 5 जाएगा डेटा, एक सिंगल पाथ को यूज करेगा। जब सिंगल पाथ को यूज कर रहा है तो आपके पास क्या होगा, डेटा कोलिजन जो होगा वो ऑलमोस्ट जीरो होगा। डेटा यहाँ पे कोलिजन आपके पास नहीं करेगा, डेटा का लॉस नहीं होगा। हब और आपके पास स्विच बीच में क्या प्रॉब्लम थी कि अगर डेटा जा रहा है इसी पाथ से, यहाँ से डेटा जा रहा है और आपने आपके पास इधर से भी रिपीट कर दिया तो डेटा बीच में टकराएगा और आपके पास लॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वो आपके पास हाफ डुप्लेक्स थे। हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये था कि अगर आपने डेटा को एक बार सेंड किया है तो दूसरे टाइम पे कोई भी आपके पास पीछे डेटा मैसेज को सेंड नहीं कर सकता। हाँ, एक ही साइड से आपके पास डेटा सेंड होगा, जब वो डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा, पाथ खाली होगा, तभी आपके पास दूसरा पाथ से उस पाथ से दूसरा मैसेज जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं इसलिए फुल इंटेलिजेंस डिवाइस है। फुल इंटेलिजेंस डिवाइस है। नेक्स्ट अगर हम आपके पास चेक करते हैं वर्क ऑन कैम टेबल का यूज करता है। फुल इंटेलिजेंस डिवाइस है, फुल डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स में ये है, डेटा एक बार में सेंड होगा, दूसरी बार में दूसरा भी कोई कंप्यूटर डेटा को सेंड कर सकता है। एक बार में 2-3 मैसेज आपके पास सेंड हो सकते हैं। ये नहीं है कि आपके पास सबकी तरह एक बार में एक ही आपके पास डेटा सेंड होगा। डेटा आपके पास क्या होता है, मल्टीपल फॉर्म में आपके पास सेंड हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम आपके पास चेक करते हैं, कैम टेबल हो जाएगा इंटेलिजेंट डिवाइस है, कितने पोर्ट में 4 8 16 4 8 16 32 आपके पास 42 24 4 8 24 48 आपके भाई 24 और 48 24 एंड 48 आपके पास पोर्ट में डेटा आपके इतने पोर्ट्स में आपके पास स्विच अवेलेबल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो कोलिजन होता है, डेटा कोलिजन ऑलमोस्ट जीरो। डेटा कोलिजन जो होगा वो आपके पास ऑलमोस्ट कैसे होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट अगर हम आपके पास बात करते हैं फुल डुप्लेक्स से वर्क करता है, बेसिस जोन मैक एड्रेस फुल इंटेलिजेंस डिवाइस है, 4 8 24 डिवाइस में होता है। ये आपके पास स्लो वर्किंग करता है। इसकी जो वर्किंग होती है वो आपके पास कैसे होती है, स्लो भी होती है। डिफरेंट टाइप के स्विच अवेलेबल होते हैं, कुछ स्विच आपके पास स्लो वर्किंग करते हैं, कुछ स्विच आपके पास फास्ट वर्किंग करते हैं। ये आपके पास होता है। स्विच की मोस्टली हमने वर्किंग देखी, आपके पास कैम टेबल के थ्रू वर्क करता है, डेटा कोलिजन जीरो रखता है, ब्रॉडकास्ट डेटा को नहीं करता।
तो मोस्टली आपके पास अब नेटवर्किंग को यूज़ करने के लिए हम स्विच का ही यूज़ करते हैं। अब तो आपके पास यूज़ होता नहीं, क्योंकि वहाँ पर डेटा जो होता था वो आपके पास ब्रॉडकास्ट होता था। अब अगर हम आपके पास टाइप्स ऑफ स्विच चेक करें, कितने टाइप्स के स्विच होते हैं, इतना नोट कर लो आप। अगर आपके पास स्विच ऑफ टाइप्स ऑफ स्विच की बात करते हैं, फर्स्ट आता है और स्टोर एंड फॉरवर्ड। स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच का जो वर्क होता है वो सिंपल है, आएगा डेटा को स्टोर करेगा और आपके पास चेक करेगा और डेटा को फिर फॉरवर्ड करेगा। पहले स्टोर करता है फिर फॉरवर्ड करता है। इसलिए आपके पास कैसे होता है, आपके स्लो होता है, क्योंकि ये डेटा को स्टोर भी करेगा और फॉरवर्ड करेगा, तो यहाँ पर टाइम आपके पास ज़्यादा लगता है, तो ये आपके पास स्लो होगा। नेक्स्ट जो है कट थ्रू स्विच। ये फास्ट होता है, ये डेटा को आपके पास चेक नहीं करता, डायरेक्ट आपके पास हाईवे की तरह है, जो मैसेज चला विदाउट चेक किए हुए आपके पास डेटा को ट्रांसफर कर देगा, तो ये आपके पास फास्ट होगा। वही स्टोर भी करेगा, चेक करके फॉरवर्ड करेगा तो ये स्लो होगा। यहाँ पे कोई डेटा की चेकिंग नहीं होती, कोई आपके पास स्टोरेज नहीं होता, डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर होता है, तो ये आपके पास कैसे होगा, फास्ट होगा। थर्ड अगर हम बात करते हैं फ्रेगमेंट फ्री स्विच आता है। फ्रेगमेंट फ्री स्विच का आपके पास क्या होता है, डेटा जो मोस्टली आपके पास स्टोर होता है वो फर्स्ट 64 बाइट्स में स्टोर होता है, तो फर्स्ट 64 को आपके पास स्टोर करता है, फिर डेटा को आपके पास क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। लास्ट में बात करते हैं रेक्टेंगुलर स्विच आते हैं। रेक्टेंगुलर स्विच की जो वर्किंग है वो आपके पास क्या ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है कौन सी टाइप का आपके पास स्विच को वर्क कराना है। स्टोर को वर्क कराना है तो स्टोर को ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेगा, कट को वर्क कराना है तो ऑटोमेटिक कट को सिलेक्ट करेगा, और फ्रेगमेंट को वर्क कराना है तो ऑटोमेटिक फ्रेगमेंट को वर्क करेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो स्विच टॉपिक था ये भी फिनिश हुआ। आज हमने रिपीटर को देखा, रिपीटर का वर्क आपके पास क्या था, डेटा को सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने का और रिपीट करने का वर्क डेटा का होता था। उसके बाद ब्रिज देखा, ब्रिज एक हाफ इंटेलिजेंस डिवाइस है, आपके दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का यूज होता था, उसे आपके पास चेक किया। नेक्स्ट आपके पास स्विच था, फुल इंटेलिजेंस डिवाइस है, मोस्टली यूज आपके पास होने वाली जो डिवाइस है वो स्विच है। कंप्लीट आपके पास डेटा क्या होता है यहाँ पर ट्रांसफर होगा, और आपके कैम टेबल के थ्रू पर्टिकुलर पोर्ट्स में सेपरेट यहाँ पे आपके पास पीसी को उसका पोर्ट मिला हुआ होता है, और एक सेपरेट पाथ होता है दो पोर्ट्स के बीच में। उन दोनों पोर्ट्स के बीच में पर्टिकुलर पाथ है, 1 का 2 के साथ भी पाथ है, 1 का 3 के साथ भी, 1 का 4 के, 1 का 5 के, 1 का 6 के, सेपरेट एक पाथ होता है सबके साथ। इस पाथ को फॉलो करके डेटा क्या होता है आपके पास ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे डेटा कोलिजन जो होने के चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो मोस्टली आपके पास स्विच हुए, स्विच के टाइप्स में हुए स्टोर स्विच, कट स्विच, फ्रेगमेंट, एडेप्टर। स्टोर का वर्क क्या था, स्टोर कराने का, फॉरवर्ड करने का, टाइम लगेगा तो स्लो होगा। कट थ्रू डायरेक्ट हाईवे के थ्रू है, गाड़ी आपके पास डायरेक्ट भागेगी, मैसेज डायरेक्ट ट्रांसफर होगा तो फास्ट होगा। फ्रेगमेंट फर्स्ट 64 बाइट्स को ही आपके पास चेक करता है, मोस्टली इंफॉर्मेशन उसी के पास होती है, तो उसके बाद आपके पास क्या कर देगा, डेटा को ट्रांसफर कर देगा। एडेप्टर स्विच की वर्किंग क्या है, जिस टाइप का स्विच आपको सिलेक्ट करना है उस टाइप का स्विच को ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है। ये आपके पास वर्क स्विच ब्रिज आपके पास हो गए। नेक्स्ट में आपके पास वाईफाई क्या है, मॉडेम क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके गेटवेज क्या होते हैं ये हमें कवर करने हैं टॉपिक। गेटवे आपके पास आ जाएगा, नेक्स्ट में राउटर आ जाएगा, वाईफाई आ जाएगा और मॉडेम। ये 4 टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिससे हमारी नेटवर्किंग डिवाइसेस जो है कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, थैंक यू क्लास।